बहुत से मेरे वीडियोस बने हुए हैं इस टॉपिक को लेकर के, पैन कार्ड को लेकर के कि पैन कार्ड में करेक्शन कैसे हो। बहुत से 1, 2, 3, 4 मुझे तो खुद भी याद नहीं कितने बने हुए हैं। अब आप लोग देखते नहीं, जिन लोगों ने देखा है उन लोग को फ़ायदा हो गया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग क्या ही कर रहे हैं। ₹100 के काम के लिए 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए खर्चा कर रहे हो, ₹100 के काम के लिए। अब बेवकूफ़ मैं उन्हीं लोग को कहता हूँ जो लोग ये नहीं देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी का वीडियो अगर पूरा देख लोगे तो उसको बहुत ज़्यादा लाख रुपया मिल जाएगा। भाई साहब, वीडियोज़ जो होते हैं थोड़ा देख भी लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो। हो सकता हो कि तुम्हें कहीं से उसका फ़ायदा ही मिल जाए। जो लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो उन्हें फ़ायदा ही मिलता है, खैर ठीक है, और तुम्हारे वीडियो देखने से भाई साहब मुझे कोई बहुत लाख रुपया नहीं मिल जाएगा, ठीक है? बहरहाल वीडियो जो है उसमें पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने का है। ये पहले मैं बना चुका हूँ वीडियो इसका, होगा आप ढूँढ लेना, मैं लिंक दे दूँगा उसमें, ठीक है? देखोगे नहीं खैर, लेकिन फिर मैं लिंक डाल दूँगा अगर देखना चाहो तो। प्रोसीजर वही है, तरीका वही है, कुछ अलग से नहीं करना है। मैंने क्योंकि खुद चेक किया था, अभी मैंने खुद ही लाइव किया है अभी। अब तरीका मैं दिखाऊँगा, अभी मैंने किस दिन को किया था और कितने दिनों बाद मेरे पास आया है, मैं दिखा दूँगा पूरा। ठीक है, ये देखो एक आधार कार्ड है, ये इनका पैन कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ दोनों में देखो गलत है, ठीक है? और बस इतना सा काम है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड दोनों में डेट ऑफ बर्थ गलत है, वो मुझको सही करनी थी। मैंने क्या लिया उनसे, कुछ माँगा, नहीं माँगा, बस एक चीज़ मैंने उनसे कही कि भैया आधार पे नंबर पड़ा हुआ है? हाँ, पड़ा हुआ है, बस मुझको आधार का ओटीपी दे देना, बाकी काम मेरा, ठीक है? बाकी काम मेरा। उन्होंने मुझे 2 ओटीपी दिए, मैंने फॉर्म फिलअप करा। फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तरीका अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये तरीका जो है ये सीएससी से भी है, ओपन से भी है, सेम तरीका है। बस सीएससी में क्या होता है कि लॉगिन करना पड़ता है, ओपन जो सोर्स होता है उसमें आप ओपनली कर सकते हैं, ठीक है? तो तरीका दोनों का एक ही है, कन्फ्यूज़ ना होना कि ये सीएससी का ही है, ठीक है? तभी मैं कहता हूँ कि वीडियोज़ थोड़े देख लिया करो, क्योंकि ये सब पॉइंट्स मिस हो जाते हैं ना, इंसान कमेंट करता है कि ये खाली सीएससी का है, मैं कैसे कर सकता हूँ? सही में बता दे रहा हूँ कि ये दोनों के लिए है, ओपन सोर्स का, सीएससी का, दोनों के लिए तरीका है, ठीक है? तो ये तरीका है और तरीका भी दिखाऊँगा मैं कैसे करना है। करने के बाद फिर पैन कार्ड आ भी गया है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि पैन कार्ड देखो आ गया है बन कर के इनका। तो सबसे पहले जो हमारा सीएससी वाला जो पेज होता है, वैसे तो मैं सीएससी से लॉगिन कर रहा हूँ, आप ओपन सोर्स से भी कर सकते हैं, उसमें ये सब ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज ना होना कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो सीएससी से पहले सिंपली लॉगिन करके इसमें अंदर जा कर के करेक्शन वाला जो पेज होता है, दो ऑप्शन आते हैं उसमें, न्यू वाला एक आता है न्यू पैन कार्ड और एक आता है करेक्शन वाला। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना कि वहाँ करेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? और दो ऑप्शन आते हैं, स्कैन बेस और ई केवाईसी। मैं दोनों अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि स्कैन बेस और ई केवाईसी क्या होता है। ना हो तो मैं बता दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप निकाल लेना, समझ जाओगे आप कि दोनों क्या फ़र्क होता है। फ़िलहाल आप ई केवाईसी ही करिएगा, ठीक है? ई केवाईसी करने के बाद इसमें देखो कुछ इतना बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं होता जो बताने लायक हो, लेकिन फिर भी पूरा प्रोसेस दिखाना होता है, तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिटेल्स इसमें सब भरनी है आपको। अपडेटेड आधार कार्ड जो होता है, डिटेल्स वही डालना है, ठीक है? तो मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी अपडेट आधार कार्ड हो आप पास, डिटेल्स वही डालना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप खोल के डालना, क्योंकि डाकिया फ़ोन करता है जब उसे देना होता है। और ई पैन के लिए आपका ई पैन मेल पे ही आएगा, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अक्सर ईमेल गलत पड़ जाता है, तो पूरा फॉर्म अगर हो भी जाएगा तो फिर ईमेल गलत पड़ा होगा तो फिर कहाँ आएगा पैन कार्ड। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये पूरा फॉर्म पूरा चेक करने के बाद, आधार से चेक करने के बाद आपने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद सिंपली वही फिर आपका दिखाएगा क्या पेज है, फिर लॉगिन करना पड़ेगा आपको। जैसे कि अभी मेरे को दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है? ये खुला। ये खुलने के बाद आपने चेक कर लिया, इसको डिटेल्स चेक कर लिया आपने, इसके बाद आपने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जैसे कि मैंने बता चुका हूँ ये कि हम लोग को एनएसडीएल जो होता है उसमें लॉगिन करना पड़ता है। एक बात मैं क्लियर बता दूँ अभी, नोट कर लेना इसको कि ये पूरा प्रोसेस आपको एनएसडीएल से ही करना है, यूटीआई से नहीं करना है, ठीक है? एनएसडीएल से करना है, यूटीआई से नहीं करना है। यूटीआई से करोगे तो फिर किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो ये डिटेल्स जो आ रही सामने, इसमें भी डिटेल्स आपको भरनी है पूरी।
डेटा पूरा हाइड कर दिया है, क्योंकि पता ही है आपको गाइडलाइंस होती हैं, किसी का डेटा ब्रीच हो जाएगा, तो इसलिए डेटा पूरा हाइड कर दिया गया है। और इसमें सिंपल डिटेल्स जो लिखे गए वही डालते जाओ, आधार नंबर, नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। ध्यान रखना फर्स्ट नेम मिडिल नेम में क्या क्या होता है। सिंगल नेम होगा तो लास्ट में ही जाएगा, ज़्यादा नेम है तो फिर आप लोग को एडजस्ट कर लो। भाई याद रखना, अगर एक नाम खाली सिंगल नाम है तो वो लास्ट नेम में चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। डेटा पूरा आधार कार्ड के हिसाब से ही होगा, जो भी आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड होगा, ठीक है। मैं दूसरी बार ये बता रहा हूँ बात कि इंसान अक्सर होता है ना कि वो पुराने आधार कार्ड से भर देगा, क्या पता उसके बाद डेटा गलत हो या अपडेटेड आधार ना हो, तो फिर वो डेटा हो जाए। वैसे भी अगर ये आप काम कर रहे हो, जैसे अगर डेटा आपका मिसमैच होगा ना, तो फिर ये आपका एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। एक इसमें अच्छा ये भी है, जैसे ही अगर आप ये वाला भरोगे और इसमें कुछ डेटा मिसमैच हो जाएगा आपका, तो फिर वो ऑटोमेटिक बैक कर देगा, आपको लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये फादर नेम डालने के बाद इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होता है, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट का काम होता है, इसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं होता है। सिंपली बस में अब डेटा मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी कंफर्म करी, नेक्स्ट नेक्स्ट करा, यहाँ पर आपने डाला लखनऊ जो भी है आपका, डाल के सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद पूरा पेज खोलेगा, पूरा पेज एक बार चेक कर लेना। एड्रेस डालने की दिक्कत नहीं होती है, कोई एड्रेस डालना नहीं है। डालने के बाद आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपने ओटीपी ले लिया। ओटीपी लेने के बाद दोबारा से ओटीपी आएगा आधार वेरिफिकेशन वाला, वो डालने के बाद फिर आपका आराम से पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं पूरा प्रोसीजर दिखाई दे रहा हूँ उसमें। ये देखो ओटीपी का ऑप्शन इसमें आया, आपने क्लिक किया, जो भी आधार पे होगा, नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। उनसे ओटीपी ले लिएगा। ओटीपी लेने के बाद फिर दूसरा एक आता है, दूसरा फिर मोबाइल पर वही आधार वाला जो होता है ई साइन के लिए, तो वो आप ओटीपी उनसे ले लिएगा। ओटीपी लेने के बाद फिर आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसकी रसीद जो होगी, वो रसीद आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा, जो आपने ईमेल डाला है उसी में रसीद आएगी, तो वहाँ जा कर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी सही डालिएगा, गलत डालेंगे तो माई डी पॉसिबल वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, मतलब आएगा नहीं, खैर एक्सेप्ट आएगा नहीं, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ओटीपी वगैरह डालने के बाद फिर ये सबमिट कर जाएगा। सबमिट जाने के बाद फीस कट जाएगी आपकी, फिर आपका जो भी होगा आराम से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है इसका करने का। अब इसके बाद ये पैन कार्ड कितने दिन में आया है, ये अभी मैं आपको स्क्रीन में, नेक्स्ट स्क्रीन में मैं दिखा दूंगा आपको पैन कार्ड कितने दिन में आया है। तरीका देख लिया होगा आपने कैसे करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मेरे ख्याल से तो मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे फॉर्म भरने में, जैसे कि मैंने देखा। खैर मेरे प्रैक्टिस है, खैर आप लोगों के लिए, क्योंकि देखने कुछ होता नहीं उसमें, भाई आधार नंबर डालो, डिटेल्स डालो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, सबमिट करो, बस हो गया, ठीक है। एड्रेस डालना नहीं होता, मेन दिक्कत एड्रेस में होती है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सबको याद होता है, करके 2 ओटीपी लो, सबमिट करो, हो गया, ठीक। अब ये होने के बाद देखो ये पैन कार्ड आया कितने दिनों में, ये देख लो, ये मेल खुला हुआ है। मेल खुलने के बाद देख लो, इसमें डेट देख लो, ये डेट देख लो कितने दिन में ये आया हुआ है, ठीक है। अब तुमने खुद देख लिया, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के हफ्ता 10 दिन लेकर चलता हूँ मैक्सिमम, 10 दिन से पहले ही आया था। देख लो इनका पैन कार्ड जो था वो 10 दिन के अंदर ही आ गया। मैंने इनको पीडीएफ निकाल के भेज दी, इन्होंने रख लिया, और जहां भी इनका काम फंसा था वहां इनका काम ये हो गया। अब तुम ये खुद देख लो, लाइव प्रूफ है। अब इससे ज्यादा तो मैं खैर कुछ नहीं दिखा सकता हूँ। अभी भी समझ में ना आए तो खैर आप लोग की मर्जी, भाई आप लोग वीडियोस देखो, काम कराओ, 100 रुपए की चीज के लिए 1000 रुपए खर्चा करो। अब इनस काम भाई मेरा है, मैं करता हूँ। और इसमें मेरा कोई था नहीं इस टाइम कि मैं दोबारा ऐसी वीडियोस बनाऊं, लेकिन अभी मैं बहुत से फोन्स आते हैं मेरे पास कि भाई पैन कार्ड में करेक्शन कराना है, 5 बार करा चुका हूँ, नहीं हुआ है। लिटरली मतलब उसने ये बोला कि मैं 5 बार करा चुका, मेरा नहीं हुआ। मैंने राजपथ जो होता है ना गैजेट नोटिफिकेशन, वो तो बनवा लिया उसने। बताओ गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लिया, वो कितना महंगा बनता है, दिल्ली से बनकर आता है वो। तो बंदे ने वो तक बनवा लिया, तब भी नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा बताओ साला 100 रुपए का काम है, तुमने कितने रुपए खर्चा कर दिए। ऐसे ही लोग ठगे भी जाते हैं। खैर चलो, खैर ये तो खैर दुकानदार के ऊपर है कि उसको नॉलेज नहीं है। भाई सिविलियंस को तो पता नहीं होता है ना कैसे काम करना है, ये तो हम लोग के ऊपर है कि हम लोग नॉलेज सही दें। तो खैर ये तरीका होता है, ये तरीका आप लोगों को बताओ, करो, ठीक है। और इसके बाद एक और भी है, नाम करेक्शन वाला। लोग परेशान नहीं होते कि नाम करेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा कि नाम करेक्शन कैसे होगा पैन कार्ड में। फिलहाल इस वीडियो को लोगों को बता दो और दिखा दो कि भाई ये तरीका होता है। और कोई अपडेट आता तो मैं जल्दी आप लोग को वो बता दूंगा आगे। आप लोगों को किसी चीज के बारे में जानना हो,
कमेंट डाल दो, मैं देख लूँगा, तो जहाँ तक होगा जल्द से जल्द मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तब तक की ख़्याल रखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कर दें।